पूर्व काल में सुर असुरों में युद्ध भया विकराला था। एक तरफ था इंद्र तो दूजा महिषासुर का पाला था। महिषासुर का पाला था, महिषासुर का पाला था। रंभ करंभ का पुत्र महिषा महायोद्धा बलशाली था। वो जमीन पर देवासुर में सबसे शक्तिशाली था। सबसे शक्तिशाली था, सबसे शक्तिशाली था। कहा जाता है कि महिषासुर इस दुनिया में, इस पूरी कायनात के अंदर सबसे पावरफुल पर्सनैलिटी था, सबसे पावरफुल व्यक्ति था वो। और वो इतनी पावर में था, मैंने दोबारा से बोला कि गुरु ज्ञान है और शनि पावर है। ताकत अगर गलत हाथों में आ जाएगी तो क्या होगा बताइए? लड़ाई झगड़ा गलत होगा, दूसरों की बहन बेटी पे गलत नजर देखेंगे, वो ऐसे ही होगा। अगर ताकत किसी के गलत बंदे के पास में आ जाएगी तो वो दूसरे की बहन बेटी पे गलत देखेगा। और अगर ताकत अच्छे आदमी के पास होगी तो वो अच्छे काम करेगा, परिवार के लिए, संस्कार के लिए, समाज के लिए अच्छा करेगा। तो ताकत हमेशा अच्छे आदमी के पास होनी चाहिए। पावर का रूल है, क्योंकि अच्छा आदमी पावर को संभाल के रखता है और बुरा आदमी पावर का मिसयूज करता है। तो यहां पर महिषासुर के हाथ में पूरी पावर थी और वो बहुत ताकतवर था। और जब आपके पास पावर बहुत ज्यादा होती है तो आप बहक जाते हैं। और आज के समय के अंदर एक छोटा सा उदाहरण दे देता हूं। किसी के भी बच्चे को, कोई भी बच्चा हो 16-17 साल का, उसको 1 लाख रुपए दे दीजिए, वो उसे 1 लाख रुपए का क्या करने वाला है? चुपचाप से दे दी, बेटा ये 1 लाख रख ले यार तू। तो 2 दिन में आपको पता लग जाएगा उसने उसे 1 लाख रुपए का क्या किया। 1 लाख रुपए देके कह लो कि बेटा खर्च ले, तो वो क्या करेगा वो पता लग जाएगा। इतना जरूर है कि बाबा नानक की तरह नहीं होगा कि वो साधुओं को जाके सारे खाना खिला दे अपने पैसों का। शायद हो भी तो बड़ी अच्छी बात है, उसके लिए अलग है, लेकिन ऐसा होना असंभव है। वो कुछ और ही कर रहा होगा, क्योंकि ताकत अगर आप ऐसे ही किसी आदमी को दे दोगे तो वो गड़बड़ कर देगा उस ताकत से। और अगर कोई सज्जन पुरुष के पास में ताकत होगी, कोई व्यक्ति के पास में ताकत होगी, तो उस ताकत का वो अच्छा इस्तेमाल करेगा। लेकिन यहाँ पर महिषासुर के पास थी वो पावर, और जब महिषासुर के पास में पावर है तो उसने गड़बड़ कर दी थी। उसने हर तरफ कोहराम मचाना शुरू कर दिया, हर तरफ तंग करना शुरू कर दिया। तो ये चीजें दिक्कतें हो गई। और महिषासुर था कौन? महिषासुर था रंभ करंभ का पुत्र। रंभ करंभ स्वयं आतताई थे अलग तरीके से। अब रंभ करंभ कौन थे इस बारे में इस प्रोग्राम में नहीं बोल सकते। इसको आने वाले प्रसंग में 7वें या 6ठे नवरात्रे पर जब हम बात करेंगे उस समय बात होगी इसके ऊपर। लेकिन यहां पर हम सिर्फ महिषासुर के ऊपर बात करेंगे। तो यहां महिषासुर के हाथ में वो पावर थी और उसने देव और असुरों में वो सबसे पावरफुल पर्सनैलिटी था, तो उसने सबको कंट्रोल में लेना शुरू कर दिया। अब जो पावरफुल है उसने सबको इकट्ठा कर लिया। एक लीक से हटकर बात बोल रहा हूं। दुनिया के जितने भी धर्म हैं, चाहे वो सनातन में हिंदू हो, जैन हो, बुद्ध हो, सिख हो, कोई भी हो, मुसलमान हो अलग से या क्रिश्चियंस हो, हर धर्म बहुत सुंदर है, कोई भी धर्म बुरा नहीं है। हर धर्म बहुत सुंदर है, कोई भी धर्म गंद नहीं सिखाता। लेकिन हर धर्म की बदकिस्मती ये है कि करीब उसमें 10% लोग ऐसे होते हैं जो उस धर्म को कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं। और वो 10% लोग सारा का सारा बेड़ा गर्क कर देते हैं। वो 10% लोग इतने एग्रेसिव होते हैं कि वो जो 90% जो शानदार और अच्छे लोग हैं वो उनके आगे कुछ बोल ही नहीं पाते। अगर वो गलत भी बोल रहे होते हैं, गलत भी कर रहे होते हैं, तो वो उनको 90% बस बैठे रहते हैं, सुन रहे होते हैं। ठीक है, ये है प्रॉब्लम सारी की सारी। वो 90% बोलते ही नहीं है, गलत चीजों को बोलते नहीं है, इसलिए वो 10% उनको कंट्रोल कर जाते हैं। जैसे कि अभी तालिबान, मुट्ठी भर लोग हैं, उन्होंने पूरा कंट्रोल कर लिया अफगानिस्तान को। ऐसा ही तो हुआ, और वो सारे के सारे अब उन्हीं के कंट्रोल के अंदर है। तो हर धर्म में ये एक जगह वो नहीं है, हमारे यहाँ पर भी है। हर जगह पर वो 10% लोग 90% को रूल करते हैं और वो बोल ही नहीं पाते। तो आदत डालिए बोलने की, अच्छे को अच्छा और बुरे को बुरा, ये जरूरी है।